गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे सर। गर्मी छुट्टी अच्छे से बीती आप लोगों की? जी सर। चलिए, गर्मी छुट्टी के बाद फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग क्लास 7 का एक नया टॉपिक देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें पादपों में पोषण, मतलब पौधों में जो पोषण होता है। क्लास 7 का साइंस का जो पहला चैप्टर है उसी का एक सब टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि मैं पिछले क्लास में ही आप लोगों को समझाया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है वह पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। खाद्य संश्लेषण मतलब पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ना, वही है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कस के बोलो। फोटोसिंथेसिस ना इंग्लिश में बोलते हैं। अब चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखो, जो पौधे होते हैं, कोई भी पौधा देखते हो तो पौधों में पत्तियां देखे होगे ना। पत्ती का रंग कैसा होता है? हरे रंग की पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो पौधे के पत्तियों में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कहां पे संपन्न होती है? पौधों के पत्तियों में, या फिर पौधों का कोई भी हरा भाग है, हरा अंग है, तो वहां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? चलो आगे अब समझते हैं इसका परिभाषा, क्या कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल। अब देखो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है? जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में वर्णक पाए जाते हैं, मतलब रंग देने वाले कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हम लोगों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना जी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ क्या? जल। ये दोनों आपस में मिलकर के, जैसे देखो यहाँ पे हम लिखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ मिलकर के, CO2 जल के साथ मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में किसका निर्माण कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो यहाँ पे इस सब के लिए हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी लिखे हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी लिखे हैं, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे निर्माण होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है बाद में मंड में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है? मंड में, जो पौधे के शरीर में किसी भाग में संचित रहता है ना। जैसे कोई भी भाग हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, कहीं पे भी वो जाके संचित हो जाएगा, जिसका उपयोग पौधा बाद में करता है ऊर्जा के लिए। क्लियर है? और इसके साथ साथ क्या निकलता है? इसके साथ साथ निकलता है ऑक्सीजन। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में, ये ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है ना। तो पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बोलते हैं ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई जो पौधा है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सबको समझ में आ गया अच्छे से? जी सर। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह कहां पे संपन्न होती है? या तो हरी पत्तियों में संपन्न होगी, या पौधे के कोई हरे भाग में संपन्न होगा। ठीक है, अब जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले जो कच्चे पदार्थ है, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहां से प्राप्त होता है? वायु से। वायु से। कहां से? वायु से। आखिर ये वायु से कैसे चले जाते हैं? तो देखो, जो पौधे की पत्तियां होती है ना, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ये जो छोटे छिद्र होते हैं इनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरह के दिखते हैं। इन छोटे छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वह क्या होता है? बाहर निकलता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा जी, अब जो जल है, पौधों को जल कहां से प्राप्त होता है? तो पौधों को जल मिट्टी से प्राप्त होता है। किससे? मिट्टी से। देखो, जो कोई पौधा होता है तो पौधे को जब आप लोग देखते होंगे तो इसमें देखते होंगे कि एक पत्ती है, इधर फूल लगा होता है पौधे में, साथ ही साथ पौधे के नीचे होता है जड़। अब जो वहां पे जड़ है, जड़ तो मिट्टी में धंसा हुआ रहता है, और जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं उसमें क्या होता है? पानी के बूंद रहते हैं छुपे हुए। ठीक है, और ये जो जड़ है
इन पानी के बूंदों को अवशोषित करके कहां तक ले जाता है? पत्तियों तक। कहां तक? पत्तियों तक। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता है वे पौधे मिट्टियों से जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यह जो प्रक्रिया है इसके लिए दो चीज और आवश्यक है। एक पहला है सूर्य का प्रकाश। क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? पौधों को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और साथ ही साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, चूंकि यह प्रक्रिया क्लोरोफिल में ही संपन्न होती है तो यह भी इसके लिए जरूरी है। और इस प्रक्रिया में बनता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है यह पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, मतलब जो जमा हो जाता है भोजन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट। और इसमें ऑक्सीजन निकलता है जो वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है, मतलब जो पत्तियां हैं पत्तियों से ऑक्सीजन बाहर की तरफ चला जाता है जिसको हम लोग बाद में श्वास के रूप में लेते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है।